नमस्कार, आप देख रहे हैं जीतू सर लक्ष्य। पहला सवाल है, आखिर हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ें? हमें क्यों पढ़ना है? कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए कि नहीं? तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी नेचुरल या आर्टिफिशियल चीजें हैं, दोनों में से किसी भी प्रकार की वस्तुएं हैं, उन सब में केमिस्ट्री लगती है। लेकिन यदि आप नौकरी पेशे वाले, धंधे वाले आदमी हैं तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। पर अगर आप स्टूडेंट हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, घर वालों का नाम रोशन करना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ भी चाहते हैं तो आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे और आपको अल्टीमेटली पढ़ाई करनी पड़ेगी। और केमिस्ट्री भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। इसलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। आज हम सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम सिर्फ चीज़ों को जानेंगे, चीज़ों को सिर्फ समझेंगे, जानेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे का कारण नहीं समझेंगे। कारण के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्लास 8th 9th के वीडियो जो बनेंगे उसमें आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इन सब में जो भी आज इस वीडियो में बताया जाएगा वो आपने 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा। लेकिन अगर आप क्लास 10th 11th 12th की केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इतनी सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो फिर आपके पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, आपके ऊपर से सब निकल जाएगा, सब कुछ आपके ऊपर से जाएगा। तो आज बेसिक चीज़ें अगर आप इसको जान गए तो फिर जब मैं नए वीडियो बनाऊंगा 10th के, 11th के, किसी भी क्लास के, वो आपको समझ में आएगा। और इनकी डिटेल में जानना है तो जब 9th के वीडियो बनेंगे तब आप समझ लीजिएगा। तो जब भी हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। सबसे पहले हमारे एक ऋषि थे, महर्षि कणाद। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। तो सबसे पहले किसी भी इंसान ने बताया, किसी भी ग्रंथ में अगर कोई सबसे पहली बात लिखी है तो वो महर्षि कणाद ने बताई थी कि छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। लेकिन इसकी बड़ी संकल्पना, डिटेल वर्जन सबसे पहले प्रस्तुत किया 19वीं शताब्दी में, सन 1802 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने। और इन छोटे छोटे कणों का नाम दिया एटम, परमाणु। तो अब बात करते हैं आखिर परमाणु है क्या। परमाणु स्फेरिकल शेप का होता है, गोलाकार होता है। इसको अगर डिवाइड किया जाए, जॉन डाल्टन ने बताया था कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशंस आगे बढ़ी तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स व्हिच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। परमाणु को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये माइनस चार्ज है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे, ऑल ऑफ यू नो, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। और बात करें न्यूट्रॉन पे तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की भैया किसने की थी? रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अल्फा पार्टिकल के प्रकीर्णन द्वारा। ये सब क्या है ना, आपके ऊपर से जा रहा है, लेकिन आप सिर्फ चीजें समझ लीजिए। इनको डिटेल में जब क्लास 9th का वीडियो बनेगा परमाणु, तब आप समझेंगे। और डिटेल में देखना तो क्लास 11th का पहला चैप्टर ही परमाणु है, तो जब वो वीडियो बनेगा डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी बेसिक इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। इसको याद करने का तरीका है ईंटा पर नाची। अब बात करें किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में, नाभिक का मतलब है बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक में, मध्य में, जिसको हम परमाणु का नाभिक कहते हैं, वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक का भाग होता है पूरे परमाणु का 1837वां भाग होता है। जो नाभिक का हिस्सा होता है 1/1837वां भाग होता है पूरे परमाणु के भाग का।
जैसे मैं कहूँ खेल में अगर मैंने इस पूरे ग्राउंड में 1838 गड्ढे बना दिए तो एक गड्ढा क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। बाकी गड्ढों में क्या भरे होंगे, इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते कहाँ हैं, परमाणु के नाभिक में। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसी भी घटना का अगर कोई भी जिम्मेदार है तो हर चीज की जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन है। ये परमाणु के अंदर आ भी सकते हैं, परमाणु से बाहर जा भी सकते हैं। तो यहीं से एक चीज की संकल्पना आती है जिसको हम बोलते संयोजकता। किसी भी परमाणु की संयोजकता आपको जाननी जरूरी है। तो हम बात करें संयोजकता क्यों, संयोजकता हो सकती है 1 2 3 4 0। 4 से भी ज्यादा होती है तो वो अभी आपको हायर एजुकेशन में आपके काम आएगा, जैसे ही आप क्लास 11 12 में जाएंगे कि 4 से ज्यादा है। लेकिन 10th तक आप यही मान के चलिए कि किसी भी परमाणु की संयोजकता अधिकतम कितनी हो सकती है, 4। न्यूनतम कितनी हो सकती है, 0। संयोजकता की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। किसी भी परमाणु के बंध बनाने की क्षमता या संयोग करने की क्षमता, या वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं, उसको हम परमाणु की संयोजकता कहते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन भाग लेगा तो उसको हम बोलेंगे उस परमाणु की संयोजकता कितनी, 1। किसी, तो एक बार फिर से डेफिनेशन सुनिएगा, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उसको हम कहते हैं परमाणु की संयोजकता। अब डिटेल में इसकी किसी की 1 होती, किसी की 2 होती, किसी की 3, किसी की 4। इसका भी रीजन है, रीजन वीडियो बनेगा आप लोग देखेंगे। लेकिन आज जान लीजिए कि किसकी संयोजकता कितनी होती है, क्यों होती है, उसको बाद में कभी समझिएगा। 9th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो पहले बात करते हैं, यहां पे लिखते हैं संयोजकता। अब मैं एक कुछ याद करने का तरीका बताऊंगा। पहला जैसे है हेलिना के रब सीज फ्रांस में हैं, इन सब की संयोजकता 1 होती है। इन सब की संयोजकता 1 होती है। इसमें आपको मेनली याद रखना है सोडियम, पोटेशियम और हीलियम। आपसे कभी भी कोई भी कैसा भी सवाल आएगा तो उसमें संयोजकता का बहुत ज्यादा रोल होगा, क्योंकि अभी हम सूत्र बनाना भी सीखेंगे। तो इन सब की संयोजकता 1 होती है। जो मेन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, इनकी कितनी 1, और हाइड्रोजन की भी कितनी 1। अब बात करें जिनकी 2 होती है, क्यों होती है, रीजन इसका यह है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। पर रीजन पे आप मत जाइए। ऐसे परमाणु जिनकी संयोजकता 2 होती है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इन सब की संयोजकता 2 होती है। इसमें आपके मेन है मैग्नीशियम और कैल्शियम। क्लास 10th में 11th में इन सब की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप इन दोनों की संयोजकता याद रखिए, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2। अब बात करें जिनकी संयोजकता 3 है, बैगन, आलू, गाजर, इनको तौलो। ये इसमें सिर्फ आप एल्युमिनियम की याद रखिए, इसका एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं, इसकी संयोजकता 3 होती है, एल्युमिनियम। अब जिनकी 4 होती है, याद रखिएगा, सोडियम की 1, पोटेशियम की 1, हाइड्रोजन की 1, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2, एल्युमिनियम की 3। इन सब की भी 3 है, लेकिन आपको सिर्फ याद किसकी रखनी है, एल्युमिनियम की। बाकी सबकी भी जरूरत पड़ती है हायर स्टडी। आपको तो 10th 11th 12th के बाद ही नहीं, बीएससी करोगे, बीटेक करोगे या कुछ भी करोगे, पढ़ोगे लिखोगे, अगर मेहनत करोगे तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। अब जिनकी 4 होती है, काशी गए सुन प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कार्बन की याद रखिए 10th तक, और फिर बाकी तो आपको पूरी टेबल में याद करा दूंगा। क्लास 10th में जब हम चैप्टर 4 करेंगे तो पूरी टेबल समझेंगे, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी तो फिलहाल आप इतना ही जानिए, काशी गए सुन प्रभु। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भैया, कार्बन की 4। इसके बाद ऐसे पदार्थ जिनकी संयोजकता 5 होती है, 5 नहीं होती, 3, 4 के बाद घटनी स्टार्ट होती, 5 भी होती है फास्फोरस की। लेकिन हमको सिर्फ क्या है, बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक ही समझिए, जब हायर लेवल का पढ़ेंगे तो आप हायर लेवल समझ लीजिए ना।
ना, जिनके दिमाग है वो सोच रहे होंगे सर 5 तो होती है, आप कैसे बोल रहे हो? हाँ मैं भी बोल रहा हूँ होती है, लेकिन अभी कितना जानना है उतना जानिए, और जब आपको ज़्यादा जानने होगा तो ज़्यादा जानने वाला वीडियो क्लास 11th का जब वीडियो बनेगा, क्योंकि अभी तो नहीं बने हैं, जब बनेगा तो उसमें आपको ये सारे रीजन्स एक्सप्लेन किए जाएंगे, इन सबको बताया भी जाएगा। नारायण पास सब बिंदास, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन N फास्फोरस P, नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपको याद होनी चाहिए। जिसके बाद संयोजकता जिनकी 2 होती है, उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, मेनली इनको याद रखनी है। इन दोनों की संयोजकता 2 होती है। अब जिनकी संयोजकता 1 होती है, 1 का मतलब है इनका एक परमाणु अभिक्रिया में भाग लेता है ना बंध बनाने में, जैसे फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इसमें आपको ये चारों याद रखने हैं। फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, इन सब की संयोजकता 1 होती है। इसके बाद 0, 0 का मतलब क्या है? ऐसे पदार्थ जो किसी से संयोग नहीं कहते, ऐसे परमाणु या ऐसे परमाणु जो किसी दूसरे परमाणु से संयोग नहीं करते हैं, उनकी संयोजकता 0 होती है। जैसे कि हीना, नीना और करीना जी रनिंग कर रही हैं, इन सब की संयोजकता 0 होती है। ये धरती में गैसियस अवस्था में पाई जाती हैं, ये किसी से संयोग नहीं करती। इनको नोबल गैसेस कहते हैं, इनको अक्रिय गैसेस कहते हैं, इनको इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, अक्रिय गैसेस। अक्रिय मीन्स जो किसी से क्रिया ना करे। अब इनकी खोज की थी स्कॉट ने, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इन सब जो मेन मैंने टिक किए हैं, आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ब्लैक बोर्ड आपके सामने है, वीडियो को रिवाइंड करके देख के लिख सकते हैं, जिनकी आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ और जिनकी आपको और आनी चाहिए, जो इस टेबल का पार्ट नहीं थे, उनकी संयोजकता भी आपको आनी चाहिए, तो मैं उनको भी लिखे दे रहा हूं। जैसे जिंक, जिंक का प्रतीक है Zn, +2 का मतलब संयोजकता 2। आयरन, आयरन का प्रतीक है Fe, इसमें 2 होते हैं, अस और इक। अब जैसे इसको फेरस भी बोलते हैं, फेरस, फेरिक। जब फेरस आएगा तो इसकी संयोजकता 2 होगी, जब फेरिक आएगा इक, इक जब होगा तो इसकी संयोजकता 3 होगी। कुछ और है जैसे कॉपर, Cu, इसमें भी अस और इक। कॉपर का प्रतीक Cu है, अस और इक। अस की संयोजकता 1 और इक की 2। इसके बाद जैसे चांदी, हाँ चांदी भी इंपॉर्टेंट है। चांदी का रासायनिक नाम अर्जेंटम है, Ag, और इसकी संयोजकता होती है आपकी 1। तो मैंने लिख दिए हैं, कुछ इसमें मिस हो गए हैं तो आप किताब खोलकर पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो देखा तो किताब नहीं पढ़ा। ये पढ़ाई का उतना बेहतर तरीका तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं यूट्यूब में। अच्छा, मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, अभी दिमाग में जस्ट आ गया तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ यूट्यूब में क्या देखें क्या ना देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ लड़के, छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब में सिर्फ गेमिंग देख रहे हैं। गेमिंग का खुद का चैनल बना के रखें, 10-10 सब्सक्राइबर हैं, 100-100 सब्सक्राइबर हैं, 70-70, खुश है, बहुत खुश है कि हमारे इसी में खुश हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है क्या देखें क्या ना देखें, और घर में पढ़ते रहिए। किताब से पढ़ना कभी मत बंद कीजिए। जब स्कूल खुले तो स्कूल जाइए, कोचिंग खुले तो कोचिंग जाइए, लेकिन जब तक ऐसा कुछ है तो इसी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं तो उसको करते रहिए। अब कुछ ऐसे हैं जिनकी संयोजकता आप लोग को पता ही होनी चाहिए, जिनको हम बोलते हैं मूलक। मूलकों की संयोजकताएं, इनका आप सीधे सीधे नाम याद रखिएगा। हाइड्रॉक्साइड, कहीं पर भी हाइड्रॉक्साइड आ गया तो इसका प्रतीक होता OH। एक माइनस क्यों लगा है? जब आप बंध बताया जाएगा, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, 2 बंध मेनली पढ़ाए जाएंगे क्लास 10th में, 9th में भी पढ़ाए गए हैं, डिटेल में पढ़ाए जाएंगे ये दोनों बंध, तब आपको पता चलेगा। इसके बाद सल्फेट, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सल्फेट कहीं पे आ जाए तो SO4 लिखे।
इसकी संयोजकता होती 2। 2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस साइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। प्लस साइन का मतलब क्या होता है? 1 देगा। 3 तो प्लस के हैं तो 3 देगा, 2 प्लस के हैं तो 2 देगा, 1 प्लस का है तो 1 देगा, 2 माइनस के हैं 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। पर इसको सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट मूलक है, इसकी संयोजकता 2 होती है। इसके बाद फास्फेट। फास्फेट को लिखते हैं PO4 से और इसकी संयोजकता 3 होती। फास्फेट को लिखते हैं PO4 से। नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है, जो मेनली इंपॉर्टेंट है वही लिखे जा रहे हैं। इसकी होती 1। नाइट्रेट को लिखते हैं NH4 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, संयोजकता होती है 1। इसके बाद सल्फेट, फास्फेट, नाइट्रेट नहीं, सॉरी ये गलत लिख गया, नाइट्रेट लिखे दे रहा हूं। नाइट्रेट का होता है NO3 माइनस। नाइट्रेट NO3 माइनस होती 1 है, पर नाइट्रेट को लिखते किससे हैं? NO3 से। नाइट्राइट, नाइट्रेट के बाद नाइट्राइट, इसको लिखते हैं NO2 से। इसकी भी कितनी होती? 1। इसके बाद बात करें तो अमोनियम। अच्छा, अमोनियम NH4 लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, देखते जाइएगा। NH4 प्लस, इसकी भी 1 होती है। तो ये कुछ हैं जिनकी आपको जाननी चाहिए। ऐसे तो आपको क्रोमेट, ब्रोमेट, डाइक्रोमेट बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन शॉर्टली, क्योंकि आप किताब से तो पढ़ेंगे ना, शॉर्टली जितना आपको बेसिक पता होना चाहिए उतना मैं बताए दे रहा हूं। अब इसके बाद बात करें सूत्र क्या होता है, तो हम बात करते हैं रासायनिक सूत्रों को बनाना। हेडिंग डाल लीजिएगा, रासायनिक। सब क्लास 9th का है, कुछ भी 10th का नहीं है। इसके बाद जस्ट अगला वीडियो में बनाऊंगा क्लास 10th पार्ट 1 एक्सरसाइज फर्स्ट, तो उसको, लेकिन ये सब आप समझ लीजिए। और उस चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण। तो अगर आपको सूत्र बनाना नहीं आएगा तो रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो सबसे पहली चीज है या सबसे इंपॉर्टेंट है मेकिंग द केमिकल फॉर्मूला। हाउ कैन वी मेक द केमिकल फॉर्मूला? जैसे मैंने कहा, सोडियम सल्फेट, इसका सूत्र लिखिए। अच्छा, मैं कुछ मूलक छोड़ गया हूं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कार्बोनेट। आपके हिसाब से कार्बोनेट भी एक मूलक है, इसका सूत्र हम बनाएंगे, लेकिन कार्बोनेट को लिखते हैं कार्बोनेट को लिखते हैं CO3 माइनस माइनस, इसकी संयोजकता होती है 2। नोट करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये छूट गया था। कार्बोनेट की संयोजकता होती 2। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको लिखते हैं HCO3 माइनस, इसकी संयोजकता होती है 1। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं नहीं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन अगर दिमाग में नहीं आता गर्मी की वजह से, क्योंकि कमरा बहुत गर्म है यार, AC चला लो तो आवाज मिक्स होती है। अब मैंने माइक लिया है, लेकिन अच्छा माइक नहीं खरीद पाया, क्योंकि ब्लूटूथ माइक लेना पड़ेगा। धीरे धीरे हम लोग भी, क्योंकि हमारा ये काम है नहीं, हम लोग क्लास में जाके पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने अब ये काम लिया है अपने जिम्मे, तो मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। क्लास में क्या पढ़ाता हूँ, यूट्यूब में धीरे धीरे आई विल टीच यू लाइक नो वन इन द यूट्यूब में ऐसा कोई टीचर आपको नहीं मिलेगा जो मुझसे बेहतर हो। मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बनूंगा। अभी कुछ कसर है, धीरे धीरे हो जाएगा। आप लोग में भी कसर है, आप लोग इतना अच्छा देखने वाले भी नहीं है ना, बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। चलिए फिलहाल बकवास नहीं करते, क्लास नहीं है कि टाइम पास करें या कुछ आपसे इंटरेक्ट हो। ये आप कमरे पे बैठे हैं पंखे के नीचे, हम गर्मी में खड़े हैं ब्लैक बोर्ड के आगे। चलिए देखते हैं सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। सोडियम को लिखते हैं Na से, अभी शुरू में प्रतीक आपको पता होना चाहिए। सल्फेट को किससे लिखते हैं? अभी मैंने बताया था SO4, याद करिए। सल्फेट को SO4, सोडियम के आगे 1 ऊपर लिख दी जाती इनकी संयोजकता। पेपर में नहीं लिखोगे, वैसे नहीं लिखोगे, लेकिन सूत्र बना रहे हैं। सोडियम सल्फेट का सूत्र होता क्या है? तो सोडियम की 1, सल्फेट की 2। अब इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई।
एक का एक साइड, दूसरे का दूसरे साइड, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 का इससे होगा तो ये क्या बन जाएगा, Na2। 1 का इससे होगा तो क्या होगा, SO4। यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, Na2SO4। अब मैं एक आपको दे रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा, ऊपर ही ऊपर लिखते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या होगा सूत्र। एल्युमिनियम को Al से, हाइड्रोक्साइड को OH से। एल्युमिनियम की 3 टेबल देखिएगा, हाइड्रोक्साइड की 1। अब क्या होगा, इसका इसमें, इसका इसमें। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है ना, 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा कि इसमें, तो हाइड्रोक्साइड पूरे का फॉर्मूला है, तो जो 3 का मल्टीप्लाई होगा वो पूरे OH में होगा। सबसे बड़ी गलती ये होती है, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप इसमें तो कर देते हैं, O में कर देंगे, H में कर देंगे, लेकिन अलग अलग नहीं करना। पूरे का हाइड्रोक्साइड है तो 3 का मल्टीप्लाई भी पूरे में ही होगा। और देखते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम को NH4, क्लोराइड को Cl, अमोनियम की 1, क्लोराइड की 1, एक का इसमें, एक का इसमें। और एक बात और समझ लीजिएगा, जब दोनों की सेम हो तो किसी में मल्टीप्लाई नहीं करते। वैसे एक करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करते नहीं है। एक एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम को Ca से, सल्फेट को SO4 से, कैल्शियम की 2, सल्फेट की 2, दोनों की सेम है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, मतलब इसका फॉर्मूला यही है, इसका फॉर्मूला यही है। अब जैसे फिर से बनाइए नया, इस बार खुद से बना के दिखाइएगा। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम को Ca से, फॉस्फेट को PO4, वो सब देख लीजिएगा ना जो शुरू में लिखा है मूलक। कैल्शियम की शुरू में बताया 2, फॉस्फेट की 3। अब क्या होगा, 2 का इधर, 3 का इधर, 3 का होगा तो क्या बन जाएगा, Ca3। PO4 में होगा, पूरे में होगा, क्योंकि पूरे को फॉस्फेट बोलते हैं, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, तो पूरे में 2 का मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार हम कोई सा भी सूत्र बना सकते हैं, बशर्ते हमको क्या पता हो, संयोजकता। और संयोजकता कैसे पता करते हैं, इसके 2 नियम हैं, अफबाउ नियम और बोरबरी नियम। जिस भी परमाणु का अष्टक कंप्लीट नहीं होता है, मतलब जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो किसी न किसी से संयोग करेगा, और संयोग करेगा तो उसकी संयोजकता होगी, वैलेंसी होगी, वैलेंसी होगी तो क्या बनाएगा, केमिकल कंपाउंड बनाएगा, केमिकल कंपाउंड बनाएगा तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, नंबर लाने हैं तो फिर पढ़ना पड़ेगा। तो आपको वो सारे कंपाउंड्स अच्छे से पढ़ने हैं जो रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के लिए आपको संयोजकता पता होनी चाहिए, सूत्र बनाना पता होना चाहिए। ये थोड़ी बहुत बेसिक बातें थी, जो छोटी छोटी बातें जनरली लोगों को पता, जिनको नहीं पता वो 2-3 बार वीडियो देख के समझ लेंगे। और हम अब क्लास 10th 9th 11th के मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम हर चीज़ को डिटेल में जानेंगे, सबके चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो भैया अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है उसको प्रेस करिए, और उसकी स्पेलिंग चेंज करके क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब्ड, ई के आगे डी बढ़ा दीजिए। और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए।